ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपकी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और इसको अच्छे समझना है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखोगे आप, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखो इसको करते हैं अपन। तो क्वेश्चन अपना, के का वह मान जिसके लिए समीकरणों 3x + 5y बराबर 2 तथा 9x + 15y बराबर 2 के द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर संपाती हैं। ठीक है, तो अपनों को के का मान बताना है। इसमें के का मान ज्ञात करना है, ताकि ये दोनों रेखाएं जो दे रखी ना, दोनों समीकरण वो क्या हो जाए, संपाती। अब ये संपाती क्या होता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, संपाती का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे समझना, संपाती का मतलब होता है, जैसे ये रेखा है, ये एक रेखा बना दी मैंने, और इसके ऊपर एक और रेखा आ जाए, गुजर जाए पूरी, तो वो हर एक पॉइंट को काटेगी, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, संपाती रेखाएं कहलाएगी। मतलब एक ही रेखा के ऊपर एक और रेखा आ जाए, उसी के ऊपर ओवरलैप कर दे उसको, उसी के ऊपर आ जाए ना पूरी, तो हर एक बिंदु पे काटी, तो वो रेखाएं क्या होती है, संपाती। तो आई होप आपको संपाती के बारे में समझ में आ गया। तो संपाती है मतलब इसके हल कैसे होंगे, हर एक बिंदु पर काटेगी तो उसके हल होंगे अनेक हल, है ना, बहुत सारे हल होंगे। अब देखो, दो रेखाएं होती है ना, उनकी समीकरण होती है अपनी, जैसे मैं समीकरण लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, अब दूसरी समीकरण होती है, पहली होगी अपनी, अब दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरी समीकरण होगी। तो ये ऐसे ही, ये जैसे समीकरण है ना, ऐसे ये दोनों समीकरण दे रखी, तो इस तरीके से इनको लिख लेते हैं। तो देखो, पहली समीकरण दे रखी अपनों को 3x + 5y बराबर 2। तो इसको मैं बराबर के इधर ओनली 0 होना चाहिए, तो इसको इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये 3x + 5y -2 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण अपनी फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही समीकरण दो, 9x + 15y बराबर 2 के। तो यहाँ पे भी इसको मैं बराबर के इधर लाऊंगा, तो इधर 0 बन जाएगा। तो देखो, 9x + 15y -2 के बराबर 0, ये समीकरण दो। अब ध्यान रखना, देखो, अब संपाती, ये तो मैंने सिंपल से चेंज कर ली, ये समीकरण पहली बन गई अपनी, ठीक है, और ये समीकरण दूसरी बन गई। अब मुझे बताओ, देखो आप बता सकते हो ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। देखो, एक्स की आगे ए1 है, तो एक्स की आगे क्या है, 3 है, तो ए1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 3 होगी। ऐसे वाई की आगे, देखो वाई की आगे क्या है, b1, तो b1 की वैल्यू क्या होगी, 5। सी वन की होगी, साइन के साथ बताना, चिन्ह के साथ, तो -2। ऐसे देखो दूसरी समीकरण में a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 एक्स के आगे a2 है, तो एक्स के आगे 9, वाई के आगे क्या है, b2, तो वाई के आगे 15, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 की हो जाएगी। तो a1 a2, है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पता चली। अब देखो इसको करना कैसे है, अभी तो मैंने बता दिया। अब ध्यान रखना, जब देखो अपनों ने ग्राफ बनाया मैंने, ये कोई ग्राफ बनाया है ना, समझना, बेसिक से समझा रहा हूँ बिल्कुल। अब इस समीकरण का ग्राफ मान लो, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ जैसे ये आ गया, ऐसे कुछ ग्राफ आ गया, इसका ये लाइन बन गई, और दूसरी वाली समीकरण की इसी के ऊपर ऐसे लाइन बन गई, इसी के ऊपर, तो हर एक पॉइंट को काटेगी, तो उसके हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। और अनेक हल कब होते हैं, जब, देखो संपाति की कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, तब रेखाएं क्या होती है, संपाति होती है। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रेखाएं संपाति, एक के ऊपर एक रेखा होगी तो संपाति होगी, तो उसके हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल क्यों क्यों होंगे, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे काटेगी। और उसको लिखने का तरीका ये होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो वो रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाति हो जाएगी। अब तक ए वन की वैल्यू क्या है, 3, तो ये रखी मैंने 3। a2 की वैल्यू क्या है, देखो a1/a2, तो a1 की वैल्यू तो 3, और a2 की वैल्यू हो जाएगी अपनी 9, तो ये 3/9 बराबर b1 की वैल्यू, y के आगे वाला मान तो 5, तो ये 5, b2 की वैल्यू 15, y देखो ये y के आगे वाला b2 बराबर।
अब C1 का मान है, देखो C1 की चिन्ह के साथ -2, तो ये -2, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, -2 बटे C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू क्या है -2 की। अब लोगों यहाँ पे के की वैल्यू ज्ञात करनी, के का मान ज्ञात करना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये मैंने लिखा, देखो यहाँ से समीकरण में अभी वापस बता देता हूँ। A1 क्या है अपना, x के आगे वाला मान A1, तो ये A1 की वैल्यू 3, फिर A2 x के आगे वाला 9, फिर B1 तो B1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू 15, C1 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -2 की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो इसको समझो, अब मुझे के की वैल्यू याद करनी है, तो ये के इसमें रहा, तो इसको इसके बराबर कर दो या इसके बराबर कर दो, आप कहीं से भी मान निकालोगे सेम निकलेगा। जैसे देखो यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो आप इसको। देखो मैंने क्या किया, मुझे के की वैल्यू निकालनी, तो के इसमें है तो इस टर्म को लेना है मुझे, तो मैंने यहाँ लिया। देखो यहाँ से के की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो -2 बटे -2 के बराबर, या तो 5 बटे 15 के बराबर कर दो इसको, है ना, या फिर दूसरा तरीका है -2 बटे 2 के, -2 की इसको बराबर कर दो आप 3 बटे 9 के। ठीक है, सभी सेम है आंसर आएगा, कहीं से दूसरा आंसर नहीं आएगा ना। अब देखो ये -2 से -2 कट गए, ऊपर नीचे, तो 5 कम 5, 5 3 15। देखो ये काटते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये ऊपर और नीचे, अब इसको काटा कैसे मैंने, क्योंकि मैंने देखो ऊपर वाले 5 में 5 का भाग जा रहा, तो 5 कम 5, ये 15 है, तो 15 में 5 का भाग जा रहा, 5 3 15, तो काट दिया। दोनों में ऊपर नीचे 5 का भाग जा रहा है दोनों नंबर में, तो 5 से काट दिया। तो यहाँ बचा मेरा, ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा मेरा के, माइनस से माइनस कट ही गया था, बराबर 1/3। अब देखो 1/3 आ गया मेरा, है ना। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से इस 3 को तो इधर गुणा कर दो और के को इधर गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना के बराबर, देखो के को इधर 1 से गुणा करेंगे तो के बराबर आ जाएगा मेरा, 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो के का मान कितना गया यहाँ से 3, यही निकालना था। अब यहाँ से भी निकाल के देख लो, यहाँ से भी हो जाएगा। देखो -2 से 2 कट कर दिया, माइनस से माइनस है ना। अब देखो ऊपर नीचे 3 का भाग दे रहा दोनों नंबर में, तो 3 एकम 3, 3 में 3 का भाग दिया, और 9 में 3 का भाग दूंगा, 3 दिया 9, तो 1/k, यहाँ लिख रहा हूँ 1/k बराबर 1/3। अब इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर, तो k बराबर आ जाएगा यहाँ से भी 3। ठीक है, तो ये k का मान आ गया अपना। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं था, बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, एकदम अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। पर वहाँ पे जब आएगा ना एग्ज़ाम में तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो आपको बस थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। संपाती रेखाएं क्या होती है, तो संपाती रेखाएं वो होती है जिनका ग्राफ एक के ऊपर एक बिल्कुल सेम जो रेखाएं होती है ना, उनके रेशियो सेम होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।